नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आपदा में अवसर कैसे बनाया जाता है ये मोदी जी ने बखूबी समझाया। पीएम केयर्स फंड हो चाहे बाबा रामदेव की कोरोना की दवाई, उसी में से एक किरदार जो निकल के आया देश के सामने वो है सोनू सूद। आपदा को अवसर बना के किस तरह से भारत रत्न बना जा सकता है, इसकी जो खोज की है, इस उत्कृष्ट दिमाग का नाम है सोनू सूद। सोनू सूद ने देश को बताया कि ये मजदूर ट्विटर इस्तेमाल कर सकता है, उस फोन पर जिसपे इंटरनेट ही नहीं होता है, जिसे हम बटन वाला फोन कहते हैं। वो मजदूर ट्विटर इस्तेमाल करता है जो बैंकों के बाहर जाकर लोगों से निवेदन करता है कि भैया मेरा ये फॉर्म भर दो, पैसे जमा करना है, भैया मेरा ये फॉर्म भर दो, पैसे निकालना है। उन मजदूरों को ट्विटर इस्तेमाल करना सिखाया। जितना बेवकूफ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते हैं देश की जनता को, शायद ये भूल जाते हैं कि अब देश जागरूक है। टेक्नोलॉजी के मामले में, सामान्य के मामले में, जानकारी के मामले में हम अब जानकार हैं, जागरूक हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये आज भी उसी तरह से देश के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे जैसे 2014-2019 में बनाया गया। देश के अंदर जब मजदूरों को वाकई में जरूरत थी अपने घरों जाने के लिए, उस समय सरकार ने रोक लगा रखी थी। मजदूरों के पास पैसे खत्म हो गए थे, जिसके कारण उनकी भुखमरी की स्थिति थी। ये अपने घर, अपने गांव जाना चाहते थे। 14 अप्रैल सन 2020 को मुंबई के बांद्रा में मजदूर आंदोलन होता है। उसमें मुझे भी जेल होती है। उसके बाद सरकारें जागती हैं और श्रमिक ट्रेनें और लोगों को घर जाने की परमिशन दी जाती है। ये सब काम होता है अप्रैल महीने में। इसको देखते हुए इस आपदा में कैसे इसको अवसर बना लिया जाए, ये सोनू सूद जी ने बखूबी दिमाग लगाया। 10 मई सन 2020 को पहली बस उन्होंने कर्नाटका के गुलबर्गा में भेजा। 10 बसें मजदूरों को लेके गई। उसके बाद सोनू सूद जी ने बाकायदा मीडिया में अपने प्रभाव का पैसे के दम पर पूरा इस्तेमाल करते हुए प्रभावित किया लोगों को कि मैं मजदूरों का मदद कर रहा हूं। और उसके बाद अचानक से एक नंबर रिलीज किया जाता है, टोल फ्री नंबर। अगर कोई मजदूर जाना चाहता है तो इस पे संपर्क कर सकता है। ये वाकया था 10 मई सन 2020 का। आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने पिछली पोल खोल में भी मैंने बताया था कि मजदूरों ने जो ट्विटर आईडीज बनाई थी वो अप्रैल महीने की थी और लगभग एक जैसी दिखने वाली सैकड़ों ट्विटर आईडीज उनके ट्वीट पे अभी भी पड़ी हुई हैं, शायद डिलीट भी हो गई होंगी। मैंने ये बताया था। सोनू सूद जी की मुहिम शुरू होती है 10 मई को और मजदूरों को सपना आता है अप्रैल में। उनको एक अदृश्य शक्ति बता के जाती है कि 10 मई से सोनू सूद जी हम मसीहा बनेंगे, हम मजदूरों को गांव छोड़ेंगे, हमें अभी से ट्विटर आईडी बना के रखनी है। उन तमाम अंध भक्तों से मैं कहना चाहता हूं कि भैया तुम लोग जो तर्क देते हो कि जब मजदूरों को जरूरत पड़ी तब उन्होंने ट्विटर आईडी बनाई, तो मुझे समझ में नहीं आता मदद मिलने की घोषणा होने के 20 दिन पहले मजदूरों को कौन सा सपना आया था कि उनको पता चल गया था कि 10 मई के बाद सोनू सूद जी ट्विटर पे मदद देंगे और हमें ट्विटर आईडी बना लेनी चाहिए। आप लोग समझते हैं जनता उतनी बेवकूफ है, उतनी है नहीं। मजदूर ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत बड़े प्रचंड तार पे एक लहर तैयार की जाती है। ये फर्जी लहर तैयार की जाती है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की तरफ से, क्योंकि उनको मुसलमानों को रोकना था। मैं मुसलमान इसके लिए कह रहा हूं कि जिस समय अप्रैल मई में मजदूर पलायन कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, उस समय रोजा का समय था और उस रोजा के समय में भी, भरी गर्मी में भी, पूरे देश से मुसलमान भाई रस्तों पे निकलते हैं और इन मजदूरों की मदद करते हैं। ये एक तरह से पूरी मुहिम पूरे देश में चल रही होती है। इसी से खफा होकर एक मुसलमान को देश में अच्छी छवि कैसे दिखाई जा सकती है, एक मुसलमान की अच्छाई देश में कैसे बताई जा सकती है, लोगों के दिमाग में मुसलमानों के प्रति जो नफरत आईटी सेल वाले भरते हैं, ये मजदूरों की मदद कर करके ये मुसलमान अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह के प्रभाव को रोकने के लिए आईटी सेल ने सोनू सूद नाम के व्यक्ति को खड़ा कर दिया। रातों रात उन्हें मसीहा बना दिया गया। इन्होंने, मुंबई एक छोटी सी जगह है जहां पे बहुत लिमिटेड बस सर्विस है, बस के मालिक हैं जो ट्रेवल्स का काम करते हैं। मैंने उन तमाम बस ट्रेवल्स के मालिकों से संपर्क किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने सोनू सूद जी को बसेस दी हैं या आपके जान पहचान में बसेस दी हैं, तो किसी भी व्यक्ति ने हाँ नहीं कहा।
उन्होंने केवल इतना कहा कि गुलबर्गा की बसें जो गई हैं वो वास्तविक बसें हैं। उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं है कि इन्होंने बस कहां से ली। मुंबई जैसी सिटी, बसें ली जाती हैं, रोज बसें भेजी जाती हैं, बट वो बसें किसी को दिखाई नहीं देती हैं। ये बार बार दिखाते रह गए कि हम बसों से भेज रहे हैं, ट्रेनों से भेज रहे हैं। जब ये ट्रेनें शुरू की गई तो महाराष्ट्र से श्रमिक ट्रेनें चालू की गई। सैकड़ों की संख्या में श्रमिक ट्रेनें यहां से गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि इस ट्रेनों में से कोई भी व्यक्ति से पैसा नहीं लिया जाएगा और निःशुल्क तौर पे मजदूरों को अपने अपने गांव भेजा गया है। तमाम राज्यों ने घोषणा कर दी, उत्तर प्रदेश ने की, बिहार ने की, झारखंड ने की, कि हमारे अधिकतर मजदूर हमारे घरों पे वापस आ चुके हैं। अब उसके बाद खेल शुरू होता है सोनू सूद जी के एक नए कांड का। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं, इनका नया कांड। जुलाई 3, 2020 है आज 3 जुलाई 2020 को लगभग सारे मजदूर महाराष्ट्र से अपने अपने राज्यों में जा चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। वहां क्वारंटाइन खत्म करके वो अपने खेत खलिहानों में लग चुके हैं, खेतीबाड़ी में लग चुके हैं। अभी भी पिछले एक हफ्ता पहले सोनू सूद जी ने एक मुहिम चलाई है कि महाराष्ट्र मुंबई में फंसे मजदूर लोगों को घर भेजने के लिए आर्थिक मदद दी जाए। कुछ क्राउड फंडिंग वेबसाइट के माध्यम से पैसे की मांग की गई है कि भैया आप इन मजदूरों को घर भेजने में मदद करें, हम लोग को आप हेल्प करो, आप डोनेशन दो, आप चंदा दो, ताकि हम इन मजदूरों को यहां से उनके राज्यों में भेज सकें। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, ये देखें। ये खेल की अगली डिटेल मैं आपको वीडियो के बाद देता हूं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं हर उस व्यक्ति का जिसने हमारे इस अभियान में आगे बढ़कर हमारा साथ दिया। लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है, हजारों लोग, लाखों लोग अभी भी अटके हुए हैं। आज भी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, लगातार फोन बज ही रहे हैं लोगों के। फिर मैंने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, क्योंकि इतनी मेल्स और इतने फोन और इतने मैसेजेस आ रहे थे ट्विटर पर कि उन्हें संभाला नहीं जा रहा था। और जैसे हमने हेल्पलाइन नंबर किया तो आप विश्वास करें कि कुछ ही घंटे में ऑलमोस्ट 60 से 70 हजार रिक्वेस्ट आ गई उनको ट्रैवल करने की। पूरा सिस्टम हमने बनाया हुआ कि कैसे इनको भेजा जाए। अलग अलग 10 से 12 स्टेप्स है उन ऑफिसर से फाइल गुजरती है परमिशन आने की। अब विश्वास करिए ना, बिल्कुल नींद नहीं आता है। स्लीपिंग ऑल्सो रात को 3:30-4 बजे तक मैं फोन में देखता हूँ किसके मैसेज, कोई मिस तो नहीं हो गया। बिकॉज एनीवन हु मस्ट हैव सेंट अ मैसेज टू मी, उसको होगा कि अभी रिप्लाई आएगा तो मैं अपने घर में जा पाऊंगा। तो आई ऑलवेज गेट स्केयर्ड, मिस तो नहीं हो गया मैसेज। देखिए, ऑलमोस्ट इट कॉस्ट 1,80,000 to 2 lakh to basically, or sometimes a little more depending on which district the person go. And because of social distancing, उसमें कम लोग बिठा सकते हैं। हर बस वाले बंदे को बोलो कि पानी का, खाने का सब रखवा लेना अपने आप। मिलाप के इस प्लेटफॉर्म पर लिंक और पूरी डिटेल्स हैं। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे अगर हम मिलकर हर प्रवासी भाई बहन को उनके घर तक छोड़कर आए। धन्यवाद। जय हिंद। ये खेल खेला जा रहा है, लोगों से पैसे, भावना, मजदूरों की भावना दिखाकर, उनको मदद की भावना दिखाकर लोगों से अब वसूली की तैयारी की जा रही है। जिस समय महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया है कि जुलाई, अभी कुछ दिन पहले ही एक महाराष्ट्र सरकार का अधिकृत बयान आया था कि अब इस समय महाराष्ट्र में मजदूरों की वापसी शुरू हुई है। जो मजदूर दूसरे राज्यों में गए थे, अपने घर गए थे, अब वो महाराष्ट्र मुंबई में लौटने हैं। करीबन 1 से 1.5 लाख मजदूर वापस आए हैं। इस स्थिति में सोनू सूद जी मजदूरों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अपने अपने राज्य भेजने के लिए लोगों से मदद मांग रहे हैं। ये इसके लिए मांग रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो पैसे खर्चे किए थे अपनी प्रमोशन करने में, सोशल मीडिया पे अपने को मसीहा साबित करने में, न्यूज चैनलों पे अपनी खबरें चलाने के लिए, सोशल मीडिया पे जो लोगों को बिठा के रखा है उनको पैसे दिए गए थे कि इनका प्रचार प्रसार किया जाए, गरीबों का मसीहा बताया जाए। वो जो पैसे खर्चे हुए हैं उसकी अब वसूली इस चंदा के नाम पे की जा रही है। सबसे शॉकिंग मेरे लिए, आश्चर्यचकित ये करके गया कि मिलाप एक ऐप, जिस तरह से वीडियो में आप देखा कि मिलाप में उन्होंने कैसे लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप मदद करें। उस मिलाप में अपने निवेदन पे एक व्यक्ति आता है, बिना नाम दिखाए 10 लाख रुपया डोनेशन करके चला जाता है। लॉकडाउन की स्थिति में जब पूरा देश भुखमरी
बेरोजगारी और आर्थिक दिक्कतों में जूझ रहा है, उस जून के अंतिम महीने और जुलाई के शुरुआती महीने में जब सारे कारोबार ध्वस्त हैं, सारे लोग अस्त व्यस्त हैं, उस समय एक व्यक्ति आता है, इस क्राउड फंडिंग में सोनू सूद जी को 10 लाख रुपए का दान देके चला जाता है बिना नाम दिए। उसके बाद 2098 लोग आते हैं और करोड़ों रुपए का अनुदान, डोनेशन, पैसा सोनू सूद जी के अकाउंट में जमा किया जाता है। अकाउंट मतलब जिस ट्रस्ट में उन्होंने लिया है वो ट्रस्ट का नाम है लाला भगवान दास ट्रस्ट, जिसमें ये पैसे जमा किए जा रहे हैं। उसके बाद एक दूसरी साइट है, उसका नाम है fueladream.com। उस वेबसाइट के ऊपर भी 25 लाख रुपए की निवेदन की गई थी, जिसमें से 10,26,000 रुपए जमा हुए हैं। ये सोनू सूद जी की तरफ से इस समय जुलाई के समय में मजदूरों को अपने अपने राज्य भेजने के लिए मदद मांगी जा रही पैसों की। जिस समय मजदूर जाना चाह रहे थे उस समय इनकी तरफ से कोई निवेदन नहीं किया गया, और जब मजदूर अब चले गए हैं अब लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है, डोनेशन किया जा रहा है, और लोग दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। ये इसी को कहते हैं बिना फिटकरी लगे पूरी शादी हमारी हो गई। मतलब 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। जितनी बसें गई, कोई बस ऑपरेटर को पता नहीं कि बसें कहां से जा रही हैं। जो ट्रेनें चली वो सरकार ने चलाई। महाराष्ट्र सरकार ने निःशुल्क लोगों पे, यहाँ के मजदूरों को अपने अपने घर छोड़ा। उन रेलवे प्लेटफॉर्मों पर सोनू सूद जी उनको टाटा बाय बाय करने, फोटो सेशन कराने पहुंच जाते हैं और उससे दिखाते हैं कि मैंने लोगों को भेजा है। एक आध फ्लाइट उन्होंने भेज दी होगी जिसका खर्चा 10 से 12 लाख रुपए आता है, और वो 10 लाख रुपए एक व्यक्ति इनको अभी अभी चंदा देके चला गया है। तो आप समझिए, पहले लोगों की मदद करो और उसके बाद उसी मदद के नाम पर लोगों से वापस उसी मदद के लिए पैसों की मांग करो, और अपना जो खर्चा हुआ है उसकी वसूली हो जाए। और ये पैसे इसके लिए जमा किए जा रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे सोशल मीडिया पे सोनू सूद जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, पद्म भूषण दिया जाना चाहिए। इसकी एक मुहिम शुरू होगी। उस मुहिम में सोशल मीडिया पे लोगों को बिठाया जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे कि आप प्रमोशन करो। ये चीज पैसे उस चीज में खत्म इस्तेमाल किए जाएंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये पूरी तरह से बीजेपी आईटी सेल के और सोनू सूद जी की मिली भगत है। अब आप पूछेंगे ये कैसे, आपके पास क्या प्रूफ है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोनू सूद जी ने जिन जिन आईडीज पे मदद की और घर पहुंचने की मुबारकबाद दी है, उस ट्विटर पे आप जाइए, उस ट्वीट को उठाइए, उनके ट्विटर हैंडल पे जाइए, और जिस व्यक्ति ने ये ट्वीट किया था मदद का या घर पहुंचने पे धन्यवाद किया था, उसकी अगर वीडियो, उसकी जो ट्वीट्स वगैरह आप देखेंगे तो 99.99% सारे के सारे मोदी भक्त है। अजंबा है, सारे के सारे मोदी भक्तों ने ही उनसे मदद मांगी, और उनके ट्वीट्स पे आपको दिखाई देगा विपक्ष पे उन्होंने हमला किया है, वो सारी ट्वीट्स वैसी ही हैं। और उस पे जो नंबर्स दिए हैं आप उस पे एक बार फोन कर लीजिए, उनकी हकीकत आपको पता चल जाएगी। जो वास्तविकता पे लोगों ने मदद मांगी थी वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि मदद होगी। वो अपने घर पहुंच गए, लेकिन वो ट्वीट अभी भी है। आप उस नंबरों पे फोन करके इसकी जांच कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी भक्त हैं वही ट्वीट करके सोनू सूद जी से मदद मांगते हैं, और सोनू सूद जी उन्हीं को धन्यवाद करते हैं। अगर एक साधारण इंसान ने ट्वीट करके मदद मांगी थी उस पर कोई रिप्लाई नहीं होता, क्योंकि इन्हें मदद नहीं करनी थी, इन्हें अपना प्रचार प्रसार करना था। आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, देश को बेवकूफ बनाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन हम जैसे कुछ सरफिरे बैठे हुए हैं जो कभी भी देश के साथ गलत होने पे उसे चुपचाप नहीं देख सकते। सोनू सूद जी, आपने देश को बेवकूफ बनाया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन आप ये सोच रहे थे कि देश की जनता बेवकूफ है, इसे हम और बेवकूफ बनाएंगे। अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अब मुझे लगता था अभी तक कि शायद जाने दीजिए, एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उस पर उंगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने इसे ग्रांटेड ले लिया है। तो अब हम अपनी तरफ से कार्रवाई करने पे मजबूर हैं। आगामी कुछ दिनों में आपको एक गिफ्ट भेज रहा हूं, आपको मिल जाएगा और आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। अभी भी अगर आप मेरे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम है द विनय दुबे, उस पर 1,42,000 फॉलोवर्स हैं। मेरे ट्विटर से आप जुड़ सकते हैं, ट्विटर हैंडल है @the_विनय दुबे। मेरा इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है विनय दुबे इंडिया। मैं एक छोटी सी निवेदन करता हूं
इन तीनों आईडी के अलावा मेरी कोई भी सोशल मीडिया आईडी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम का पोस्ट, मेरे नाम की आईडी, मेरा फोटो या वीडियो लग के अपने आप को विनय दुबे बताता है और कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग केवल इन 3 माध्यमों से मुझसे जुड़। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हकीकत दिखाएं किस तरह से सोनू सूद देश को बेवकूफ बना रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।